दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल वत्स। फरवरी का महीना और मिथुन राशि जिसका स्वामी बुध होता है, और ये मिथुन राशि वायु तत्व प्रधान है, बहुत विचारणीय है। मुझे ये काम करना चाहिए या वो काम करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग बुद्धिवादी होते हैं। तर्क वितर्क बहुत है, लॉजिक के साथ बात करनी वो इन्हें पसंद होती है, और इसी के साथ साथ संस्कारी भी होते हैं। जो संस्कार एक बार माता पिता ने दे दिए उसे जीवन भर पालन करते हैं। केयरिंग होते हैं, दूसरे के मददगार भी साबित होते हैं, लेकिन गलत चीज की बिल्कुल भी उसे टॉलरेट नहीं कर सकते। अब फिर उसकी आलोचना करनी पड़े, चाहे शब्दों से करनी पड़े, चाहे फिजिकल भी अगर विरोध करना पड़े तो ये करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये महीना इनके लिए कैसा गुजरेगा, क्योंकि मिथुन राशि वालों के लिए गुरु कर्क राशि में है, यानी टीचिंग के क्षेत्र में अगर आप वकालत का आपका व्यवसाय है, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, या आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, या कोई आप एनजीओ वगैरह चलाते हैं, तो ये नेम फेम पाने का समय है। जितना आप दूसरों के दुख सुख के साथ जुड़ते हैं, दूसरों के कष्टों को दूर करने के लिए आप प्लानिंग करते हैं, अपने लिए तो सभी जुड़ते हैं, लेकिन जब दूसरों के लिए जुड़ते हैं तो आप एक पर्सनैलिटी ऐसी हो जाते हैं जो लोग आपकी तारीफ करते हैं। फिर आप एक खास किस्म का व्यक्तित्व बन जाते हैं, और ऐसी स्थिति में फिर नेम फेम की प्राप्ति होना तो निश्चित ही है, क्योंकि मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन, बुध आदित्य का योग, ये चीज़ें, गुरु का उच्च का होना, ये तीन कॉम्बिनेशन आपको इस महीने में मिल रहे हैं। गुरु तो आगे भी मिलेगा, 3-4 महीने और मिलेगा। तो ये कॉम्बिनेशन क्या क्या फायदे देंगे, आइए इनकी करते हैं बात। मिथुन राशि वालों के लिए पहली तारीख, जी हाँ, बहुत अच्छा समय है। कुछ विचारों में है, कुछ गहन अन्वेषण में है, या तो कोई किताब लिख रहे हैं, कोई लेटर्स वगैरह, कोई ऐसे लिख रहे हैं, और उस पर कोई शोध का कार्य चल रहा है, तो उसमें निश्चित रूप से आपको यश कीर्ति की प्राप्ति होनी है, कोई पुरस्कार वगैरह तो मिलना ही मिलना है। 2 और 3 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो ये खास करके 2 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो प्रदोष व्रत का समय है। भगवान शिव की आप आराधना करते ही हैं, तो यदि रुद्राभिषेक सायंकाल को करें तो भगवान शिव की असीम कृपा मिले, और ऐसी स्थिति में जो मन के विषाद हैं, वो भी दुख, वो भी दूर हो ही जाते हैं। और 3 तारीख के अंदर भी कुछ इसी प्रकार का वातावरण, कुछ खिन्नता भी दिखाई देती है, कहीं स्वास्थ्य के प्रति चिंतित हैं, जोड़ों के दर्द तंग जो कर रहे हैं, मुझे लगता है थोड़ा योग, थोड़ा प्राणायाम और थोड़ा कोई मसाज वगैरह भी अगर हम इसका ध्यान रखेंगे ऑयल वगैरह से, तो इससे हमारी कमर दर्द, घुटनों के रोग भी दूर होंगे धीरे धीरे। आशावान रहें, निराशा को पास ना आने दीजिए। ये सबसे बड़ी पूंजी है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए 4, 5, 6 तारीख की अगर हम बात करें, 4 तारीख को माघ मास की पूर्णिमा है, और 4 तारीख के इस अवसर पर आप जो बात सोचेंगे उस पर रुकेंगे। वैसे भी आप अपने वचन के पक्के हैं, जो आप कहते हैं, संकल्प पूर्वक कहते हैं, उसे निभाना चाहते हैं। अपने मित्र के साथ कोई वायदा निभाना होगा, कोई काम करना होगा, तो उसमें आप डटेंगे, जुड़ेंगे। लेकिन मुझे लगता है कुछ खिन्नता दिखाई देती है, कुछ आपके दोस्त या आपके भाई परेशान हैं या बीमार हैं, या कुछ ना कुछ टेंशन ऐसी आएगी जिसके कारण आप भी थोड़े प्रभावित अवश्य होंगे। और अगर हम बात करते हैं 7 और 8 तारीख की, 7 तारीख को गणेश चतुर्थी का व्रत है। कहते हैं विघ्नों को दूर करने के लिए गणपति का स्मरण करना चाहिए। शिवपुत्र गणेश का स्मरण करने से विघ्न दूर होते हैं। ओम गंग गणपते नमः, ये मंत्र बहुत अच्छा है, इस मंत्र का जाप करने से लाभ होता है। और यदि आप किसी गणपति के मंदिर में जाते हैं और वहाँ कोई मोदक इत्यादि चढ़ाते हैं तो विघ्न निश्चित रूप से दूर होते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए 8, 9 और 10 तारीख की बात करते हैं। ये समय बहुत अनुकूल है। बच्चों के साथ कुछ स्कूल वगैरह में कुछ विशेष कार्यक्रम में आप हिस्सा लेंगे, बच्चों को कोई प्राइज़ भी मिल सकता है। बच्चे आपके बहुत ही लर्नड हैं, समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, और ये एक बहुत अच्छा मूव दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ भाग्य भी साथ दे रहा है। आप अपने पिता का थोड़ा सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि पिता का सेहत थोड़ा डाउन हो रहा है, थोड़ा उनका ध्यान रखिएगा। डॉक्टर वगैरह पे ले जाइए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये फ़ायदेमंद भी रहेगा। 10, 11 और 12 तारीख की स्थिति, 12 तारीख की स्थिति में मंगल का मीन राशि में प्रवेश हो जाता है। मंगल खास करके ध्यान रखिएगा, कर्म क्षेत्र में जहाँ आप काम करते हैं ऑफिस में, वहाँ किसी से टकराव ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो। वैचारिक मतभेद तो होते हैं, लेकिन ऐसी वार्ता ना हो जाए जिससे किसी का मन अशांत हो जाए।
और ऐसी स्थिति में फिर आपको परेशानी हो, कोई आपके विरोध में वक्तव्य दे तो जिससे तकलीफ हो सकती है। प्रॉपर्टी वगैरह में अगर कहीं रुपए लगाने की बात आती है तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए, और वेट करके बाद में रुपया लगाएं तो ये आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त और उचित भी, सही भी रहेगा। 13 तारीख को सूर्य का कुंभ राशि में प्रवेश हो रहा है। सूर्य जो हैं आपके दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने के योग बनते हैं। कोई मित्र बाहर से, विदेश से, कोई एनआरआई से आपकी मीटिंग होगी, कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसमें हिस्सा लेंगे, और ये कुल मिला के शुभ होगा, अच्छा ही होगा। और यदि हम बात करते हैं 14, 15, 16 तारीख की, तो 14, 15, 16 तारीख के अंदर बहुत शुभ। अगर आपका बिजनेस है, कपड़े का बिजनेस है, या आपका कोई डिज़ाइनिंग का काम है, या आप इंजीनियर हैं, अगर आप वकील हैं, तो ये समझ लीजिए कि आज जो आप वकालत करेंगे, बहस करेंगे, वो बहुत अच्छी होगी। काउंसलिंग एबिलिटी तो आपकी बहुत अच्छी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके हस्बैंड के भी कॉम्बिनेशन प्लैनेट आपके लिए बहुत भाग्यवर्धक है। यद्यपि आपके बीच में डिफरेंसेस रहते हैं, और मुझे लगता है अच्छे गुणों की हमें तारीफ करनी चाहिए। 15, 16 और 17 तारीख की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस रहिएगा। थोड़े जॉइंट पेन तंग कर रहा है, कमर में दर्द आ रहा है, L4 और L5 में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो अवॉइड मत करिएगा, डॉक्टर को दिखाते रहें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यदि हम बात करें 17, 18 और 19 तारीख की, तो ये कुछ घूमने फिरने का योग है, कुछ पूजा पाठ करने की बात है, कुछ गुरु कृपा की बात है, कोई सत्संग वगैरह में जाएं तो गुरु महाराज से आशीर्वाद लें। और इसी के साथ साथ पिता की भी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। 19, 20 और 21 तारीख, 20 तारीख को श्री रामकृष्ण परमहंस की जयंती है। विवेकानंद के गुरुदेव रहे हैं और काली माँ के उपासक रहे हैं, ये उनके लिए विशिष्ट बात है। और ख़ास बात यह है कि अपने ऑफिस में थोड़े आप परेशान हैं, वैचारिक मतभेद हैं अपने बॉस के साथ, और आपके जो मित्र काम कर रहे हैं वो कुछ जेलस रखते हैं आपके प्रति, और कुछ ना कुछ स्टोरी कुक करते हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा होशियार रहें। और यदि कोई आपसे कुछ कहता है तो उसको आप बहुत पॉजिटिवली लेके बात करिएगा, नेगेटिव वार्ता ना करें, अन्यथा डिफरेंसेस बढ़ेंगे, ऑफिस छोड़ना पड़ सकता है, जॉब छूट सकती है, नई जॉब के लिए परेशानियां पैदा हो जाएंगी, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम 21, 22, 23 तारीख की बात करते हैं, तो प्रॉपर्टी में अगर कहीं रुपए लगाने का मन करता है तो लगा सकते हैं, लेकिन पेपर्स वगैरह ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि पेपर में कुछ प्रॉब्लम हो, कोई पेपर कम हो और बाद में हमें तकलीफ हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। 23 तारीख को याज्ञवल्क्य जी की जयंती है। जी हाँ, जनक के दरबार में ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति भारतवर्ष में बहुत दुर्लभ, ये एक ब्राह्मण थे, तर्क वितर्क करने में वेद वेदांग के ज्ञाता थे, और किस प्रकार से इन्होंने गौओं के सींगों के ऊपर लगा हुआ सोना अपने वाक चातुर्य से, और ख़ास करके जब विशेष गोष्ठी के अंदर इन्होंने लोगों को हराया था, तो ये एक बहुत सम्मानित विद्वान रहे। इनकी जयंती का दिन है। 23, 24, 25 तारीख की अगर हम बात करते हैं, किसी शुभ काम में खर्च है, हो सकता है कहीं शादी वगैरह में जाना पड़े, कोई परचेजिंग है, गोल्ड की परचेजिंग है, या वस्त्रों की परचेजिंग इत्यादि दिखाई देती है। थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, सर्दी वगैरह से अपने को बचाइए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। 25, 26 तारीख, 26 तारीख को होला अष्टक दिखाई देता है। होला अष्टक यानी होली के आने से पहले के 8 दिन, इन दिनों शुभ काम नहीं करते, परचेजिंग वगैरह नहीं करते। अच्छे आजकल के ज़माने में तो लोग डिफरेंट ढंग से सोचते हैं, लेकिन उतरते हुए जो होला अष्टक होते हैं, नई गाड़ी खरीदना, मकान में प्रवेश करना इत्यादि वर्जित होता है। विवाह इत्यादि की बातें भी वर्जित ही होती हैं। और अगर 27 तारीख की बातें करते हैं तो ये समय अनुकूल, पॉजिटिव, घूमने फिर के वापस घर में आने का योग। और हाँ, मिथुन राशि वालों के लिए एक बात कहनी है कि आपका भाग्यवर्धक रत्न नीलम है। 6, 6.25 कैरेट का मिडिल फिंगर में आप धारण करें, ओम शम शनिश्चराय नमः कह के। पन्ना रत्न आपके लिए बहुत शुभ है, वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, स्किन इन्फेक्शन से आपको बचाएगा, पानी वगैरह ज़्यादा पीजिएगा। और हीरा रत्न खास करके पब्लिक रिलेशन डेवलप करता है, बच्चों के साथ संबंधों को पॉजिटिव करता है। आपको देवी माँ का दिव्याकवच, अर्गला और कीलकम, दुर्गा सप्तशती का, इनका पाठ करना चाहिए। और इसी के साथ साथ काउंसलिंग एबिलिटी हमने आपको बताया आपके पास सद्बुद्ध है। आप अपने वाक चातुर्य से, बातचीत से दूसरों को प्रभावित करते हैं, और अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के माध्यम से आप दूसरों के दिलों पर राज करते हैं। लेकिन एक बात और भी कहनी है कि सत्यम बुर्यात ना बुर्यात अप्रियम सत्यम, सत्य तो बोलें परंतु अप्रिय सत्य भी ना बोलें।
आप मित्र कभी कभी क्रोध में और आवेश में अप्रिय वार्ता कर जाते हैं, आपको पता नहीं चलता, आपको लगता है आप सच बोलते हैं और आप ये भी कहते हैं सच तो कड़वा होता है, लेकिन ऐसी कड़वाहट किस काम की जिससे आपके अपने ही लोग आपसे दूर होने लग जाए। बस इतनी सी बात है। हरिओम। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 9891739999, 9818189993, 88600060309810888002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।